हम मुहर्रम क्यों मनाते हैं? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको तमाम मुस्लिम उलमाओं की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन कुछ उर्दू, अरबी, फ़ारसी के शब्द ऐसे होते हैं जिनको समझना आसान बात नहीं है एक आम आदमी के लिए। तो मैं आज सरल शब्दों में आज आपको बताऊंगा हम मुहर्रम क्यों मनाते हैं। जिस तरीके से अंग्रेजी साल का पहला महीना जनवरी होता है, उसी तरीके से इस्लामिक साल का पहला महीना मुहर्रम होता है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके बारे में मैं बताना शुरू करूंगा विस्तार से तो वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी, लेकिन एक छोटा सा वाक़या मैं बताऊंगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था। एक बूढ़ी औरत रोज़ाना प्रतिदिन उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, और एक दिन जब कूड़ा नहीं फेंकी तो हुजूर साहब ने सोचा बात क्या हो गई। तो वो उस बूढ़ी औरत के घर जाते हैं, और जब घर जाते हैं तो देखते हैं वो बूढ़ी औरत बीमार थी, तो उसकी खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं, जिससे वो ठीक होती है। तो वो इस्लाम धर्म को कबूल करती है, और उसके बाद मोहम्मद साहब पे कभी उसने कूड़ा नहीं फेंका। और अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा। और हुजूर साहब की एक साहबजादी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ है मुहर्रम के वाक़यात। इनका निकाह हुजूर साहब ने अपने चचा अबू तालिब के बेटे हज़रत अली से किया, जिनसे दो औलाद इमाम हसन, इमाम हुसैन, और इन्हीं में पूरे करबला और मुहर्रम की वाक़यात हैं। तो हुजूर साहब जब अपने आखिरी हज पे जाते हैं और जब हज से लौटते हैं तो उस वक्त खदीर खून के मैदान में उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि मेरे बाद अगर इस्लामिक जगत का कोई लीडर होगा तो वो हज़रत अली होंगे। उन्होंने इस बात का ऐलान किया। उनकी वफ़ात 8 जून सन 632 ईस्वी को हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई हुजूर साहब की, मोहम्मद साहब की। तो उनकी मृत्यु के बाद सीरिया के गवर्नर हज़रत माबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गद्दी संभाली और उनको खिलाफत मिली। तो उन्होंने क्या किया कि हज़रत अली से जंग छेड़ दी, यानी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए या उनके खिलाफ खड़े हो गए। हज़रत माविया जब तक थे तब तक तो सारी चीज़ें थोड़ा इस्लाम के दायरे में होती थी, लेकिन हज़रत माविया के इंतकाल के बाद उनकी गद्दी पे उनका लड़का यजीद बैठा, और यजीद बहुत ही बदतरीन इंसान था, बहुत ही बुरा इंसान था। दुनिया की ऐसी कोई बुराई नहीं जो न करता हो, जुआ, शराब, लड़की, मतलब कुछ भी आप कोई भी ऐप कहेंगे वो सारी चीज़ें उसके अंदर थी। वो इस्लामी जगत का लीडर अपने आप को मानने लगा, लेकिन वो जानता था कि जब तक हज़रत इमाम हुसैन मेरी बैत नहीं कबूल करेंगे तब तक मैं पूरे इस्लाम जगत का लीडर नहीं बन पाऊंगा। तो इसलिए उसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को ख़त लिखा, और उसमें लिखा कि आप जाओ, जाके ख़त इमाम हुसैन को दिखाओ, वो मेरी बैत कबूल करे और नहीं तो उनको कत्ल कर दो। तो इमाम हुसैन ने जब वो ख़त देखा तो वलीद बिन उतबा से कहा कि मैं उसकी बैत तो नहीं कबूल करूँगा। तो इस पर वलीद बिन उतबा ने कहा कि हुजूर बीच का कोई रास्ता निकाले, चूँकि मेरी नौकरी का सवाल है। तो इस पर मदीना से मक्का की तरफ इमाम हुसैन हिजरत कर गए। उन्होंने मदीना छोड़ दिया और मक्का की तरफ चले गए। 4 मई सन 680 ईस्वी को वो रवाना हुए, और जब रवाना हुए और मक्का पहुँचे तो मक्का पहुँचने पर इराक शहर का एक शहर है कूफा। कूफा शहर से ढेर सारे खत इनके पास आने लगे कि आए इमाम हुसैन, हम यजीद का कूफा शहर वाले बैत नहीं करेंगे, हम आपकी बैत करना चाहते हैं, आप कूफा शहर आएँ। लेकिन वो एक भी ख़त का जवाब नहीं दे रहे थे इमाम हुसैन। लेकिन कुछ ख़त लास्ट में इस तरह के आए कि अय इमाम हुसैन, अगर आपने कूफा शहर नहीं आए तो हस्र के मैदान पे हस्र वाले दिन मैं आपके नाना से शिकायत करूंगा आपकी कि जब यजीद का जुल्म व सितम सबाब पे था और हम आपके नवासे इमाम हुसैन को अपने कूफा शहर मदहू कर रहे थे, बुला रहे थे, तब भी ये कूफा शहर नहीं है। हम इनकी बैत करना चाहते थे और ये नहीं आए, हम इस बात की शिकायत करेंगे। तो अंत में जब इस तरह के ख़त आए
तो उन्होंने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा शहर भेजा कि जाओ जाकर वहाँ के हालात का जायजा लो। और जब उनके भाई कूफा शहर पहुँचते हैं तो उनका बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया और लगभग 18,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील से बैत लिया और सारा मामला बहुत अच्छा रहा कूफा शहर का। तो उन्होंने अपने भाई इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि भाई कूफा शहर के हालात बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो इमाम हुसैन कूफा शहर के लिए मक्का से निकल लिए। इस दरमियान कूफा शहर में यजीद का जासूस यजीद तक ये पैगाम पहुंचाता है कि कूफा शहर के ये हालात हो चुके हैं। तो कूफा शहर के गवर्नर को यजीद ने बदल दिया और उस गवर्नर ने कूफा शहर के तमाम ख़ास घरानों के परिवार वालों को कैद कर लिया और उनको डराया धमकाया कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, यजीद की बैत नहीं कबूल करी और इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ा तो तुम्हारे परिवार वालों का कत्ल कर दूंगा। परिवार के कत्ल होने के खौफ से, डर की वजह से कूफा वालों ने यजीद के साथ बैत करी और इमाम हुसैन का साथ छोड़ दिया और उनके भाई मुस्लिम बिन अकील का कत्ल कर दिया गया। इन सारी बातों से अनजान होते हुए इमाम हुसैन कूफा शहर की तरफ बढ़ते रहे और कूफा शहर जब नज़दीक पहुँचे तब तक यजीदी फ़ौज ने कूफा शहर से बाहर इनका रास्ता रोक दिया और रास्ता रोक के बोले कि ऐ इमाम हुसैन, आप यजीद की बैत कबूल करें और नहीं तो आपकी कत्ल कर दिया जाएगा। तो इमाम हुसैन वहाँ से अपने लश्कर को लेकर करबला के मैदान में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोकल लोगों से पूछा कि इस जगह का क्या नाम है, तो उन्होंने बताया कि इसको करबला का मैदान कहते हैं। तो अपने लोगों को इमाम हुसैन ने कहा कि यहीं खेमा गाड़ो, यहीं तंबू गाड़ो, हम लोग यहीं क़याम करेंगे, यहीं रुकेंगे। और वो रुक गए। वो 2 मुहर्रम को पहुँचे करबला के मैदान में। यजीद को ये बात भी गवारा नहीं गुजरी। यजीद ने अपने एक लीडर इब्ने साद को भेजा, करीब 22,000 फौज के साथ उसने करबला के मैदान पर भेजा कि तुम जाओ, या तो इमाम हुसैन हमारी बैत को कबूल करेंगे या तो उन सबका कत्ल कर दो। तो इब्ने साद ने करबला के मैदान में पहुंचकर इमाम हुसैन से कहा कि आप बैत कबूल करें और नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो इमाम हुसैन ने कहा कि भाई हमको कूफा शहर के लोगों ने बुलाया था तो मैं आया था, या तो मुझे वापस जाने दे या मुझे यजीद के पास ले चले, मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन इब्ने साद एक भी बात शर्त नहीं माना। उसने कहा आप या तो बैत करेंगे या तो जंग करेंगे, हम आपका कत्ल करेंगे। और इस तरह से और वो जानते थे, यजीदी फ़ौज जानती थी कि इमाम हुसैन के ईमान का मुकाबला करना और उनकी जो भी 82 लोग थे, कुल मिलाकर उनके खेमे में 82 लोग थे, लड़ने वाले सिपाही कुल मिला के 72 थे और वो जानते थे कि 72 भी भारी पड़ सकते हैं। इसलिए इब्ने साद ने 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी भी रोक दिया, जिसका पानी उनके खेमे तक पहुंचता था। अब इमाम हुसैन समझ चुके कि जंग फाइनल है, जंग होना है। तो उन्होंने 1 दिन का वक्त इब्ने साद से मांगा कि हम अपने अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, मुझे 1 दिन का वक्त दे दो। तो इब्ने साद ने 1 दिन का वक्त दिया। तो उस 1 दिन का जो वक्त मिला उसमें इमाम हुसैन ने अपने खेमे में तमाम अपने लोगों को, अपने लश्कर को बुलाया और बुला के ये पैगाम दिया कि देखो, यजीद की दुश्मनी मुझसे है, वो सिर्फ मेरा कत्ल करना चाहता है। आप में से जो भी कोई अगर आप जाना चाह सकते हैं तो जा सकते हैं। और इमाम हुसैन ने सारी मोमबत्तियों को खेमे के अंदर जो जल रही इन सबको बुझा दिया। इसलिए बुझा दिया कि किसी को जाते वक्त शर्मिंदगी का एहसास न हो, वो आराम से निकल जाए। लेकिन जब कुछ देर के बाद रोशन किया गया सारी मोमबत्तियों को, तो देखा गया कि सारे के सारे लोग वहीं पर रोते हुए नजर आए और सब के सब जमा है। कोई इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। सब ने कहा कि इमाम हुसैन, हम आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। और अंत में जंग की शुरुआत हुई। और जब जंग की शुरुआत हुई तो एक एक सिपाही हजारों में भारी पड़ने लगा। उनके ईमान का मुकाबला, वो भूखे प्यासे लड़ रहे थे, उनके ईमान का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे यजीदी फौज। एक साथ इकट्ठा होकर लड़ाई शुरू कर दिए, लेकिन लड़ते गए। उनमें से कभी खूर शहीद होते, कभी कासिम शहीद होते, कभी अली अकबर शहीद होते, कभी आन मोहम्मद शहीद होते, और लोग शहीद होते जा रहे थे और लड़ रहे थे। और अली असगर, जो मासूम अली असगर इमाम हुसैन की बेटे, जो 6 महीने के थे, उनकी प्यास से शिद्दत को देखते हुए हज़रत अब्बास अलंबरदार से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो पानी लेने नहर फुरात की तरफ घोड़ा दौड़ा दिए और पानी लेकर जब वो वापस आ रहे थे तो यजीदी फौज ने उनके ऊपर
तीरों की बौछार से उनको शहीद कर दिया। अंत में इमाम हुसैन भी तलवार लेके खूब लड़े और सारे यजीदी फौज घबरा गए कि हम इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इनका मुकाबला नहीं हो पा रहा है। तो सारे लोग इकट्ठा होकर लड़ाई किए। इतने में असर का समय हो गया और नमाज का वक्त हो गया। तो इमाम हुसैन ने जंग से तर्क करते हुए नमाज को पढ़ना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो वो नमाज पढ़ने गए। तो नमाज में जब उनका सर सजदे में गया तो यजीदी फ़ौज ने मौका पाकर उनको शहीद कर दिया, उनके सर को तन से जुदा कर दिया और तलवार की नोक पे पूरे शहर कूफा शहर में घुमाया गया। इन सारी बातों से हमें ये सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में आप न छोड़ें और यानी पूजा इबादत कभी भी न छोड़ें और हमेशा हक के रास्ते पर रहें। और उसका नतीजा ये निकला कि आज पूरे दुनिया में इस्लाम का डंका बजता है और पूरे दुनिया में इमाम हसन हुसैन का डंका बजता है और यजीद को लोग गाली देते हैं। तो हक के साथ रहें आप। शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो।